अब सवाल ये भी है कि इस बैठक में क्या होगा, क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है? और अगर इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, जैसा कि हमें अभी तक जानकारी मिल रही है कि बहुत सारी त्रुटियां हुई हैं, मैनेजरियल पोजीशन पर ये त्रुटियां हुई हैं, चाहे काउंटिंग हो अकाउंटिंग हो, दोनों स्तर पर ये त्रुटियां हुई हैं, चढ़ावे की चोरी हुई है। ऐसे में कोई इस बात से इनकार तो नहीं कर सकता है कि चंपत राय से गलतियां हुई हैं, अनिल मिश्रा से गलतियां हुई हैं। ऐसे में अगर उन्होंने नैतिकता के आधार पर यह इस्तीफा दिया है, या फिर जो विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि ये नैतिकता के आधार पर दिया हुआ इस्तीफा नहीं है, बल्कि ये एसआईटी जांच चल रही है, पुलिस की जांच चल रही है, और ऐसी परिस्थिति में उनका एक महत्वपूर्ण पद पर रहना ये न्याय संगत नहीं है, इसलिए ये इस्तीफा दिया गया है। और जब मैं ये खबर पढ़ रही हूँ, यहाँ पर मौसम बहुत तेजी से बदलता जा रहा है, आंधी तूफान जैसी परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। मैं दर्शकों को ये जानकारी दे दूं, हमारे संवाददाता अभय पराशर लगातार अयोध्या में पुलिस किस तरह से जांच कर रही है, एसआईटी की रिपोर्ट से क्या क्या चीजें सामने निकल कर आ रही है, इनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां अभय पराशर ने एकत्रित की है। सवाल जो पैदा हो रहा है कि क्या सीईओ की नियुक्ति की जाएगी, सीईओ की नियुक्ति यदि की जाती है तो उसका कार्यभार कौन संभाल सकता है, उसके कार्य क्षेत्र में क्या क्या कार्य आ सकते हैं, इसे लेकर पूरी डिटेल रिपोर्ट अभय पराशर से जानिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अयोध्या के अंदर 6 जुलाई को एक अहम बैठक होने वाली है, जिस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। इस वक्त अयोध्या में हनुमानगढ़ी के बिल्कुल पास हम जहां पर मौजूद हैं, बाबा श्री मणि रामदास छावनी मंदिर, इसी मंदिर के अंदर कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बैठक होने वाली है। इस बैठक के अंदर सबसे अहम जो बिंदु हैं, जिसमें डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय के इस्तीफे को लेकर चर्चा होनी है, जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या इस इस्तीफे को ट्रस्ट के बाकी मेंबर्स स्वीकार करेंगे, इस पर बातचीत होगी। साथ ही एसआईटी ने जो फाइनल फाइंडिंग्स की हैं, जिस तरीके से राम मंदिर के अंदर से जो चंदे का पैसा था उसको चुराया जा रहा था, एसआईटी इसकी जांच कर रही थी, एसआईटी की पूरी रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के अंदर मंदिर की व्यवस्थाओं को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए, इस पर भी कल चर्चा होनी है। लेकिन सबसे अहम जो बात है कि चंपत राय, जिनकी देखरेख में, जो कि पूर्व महासचिव थे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, उनकी जानकारी में सब कुछ होते हुए आखिरकार ये कैसे हुआ, डॉक्टर अनिल मिश्रा ने जिन कैशियर्स को, आउटसोर्स कैशियर्स को वहां पर रखा, उनकी बड़ी लापरवाही इसमें देखने को मिली है। फिलहाल दोनों ने इस्तीफा दे दिया है और उस इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट के लोग चर्चा करेंगे। 6 जुलाई को यह पता चलेगा कि क्या अब चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा है उसको ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया है, या फिर आगे और क्या बातें होंगी। तो ये अयोध्या में श्री स्वामी मणि रामदास जी महाराज जी की छावनी है, यहां पर मंदिर है, जो यहाँ के महाराज हैं, उत्तराधिकारी हैं महंत कमल नयनदास जी महाराज, वो भी यहां पर मौजूद होंगे। ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी मेंबर जो हैं वो यहां पर मौजूद होंगे, जो कि अयोध्या के अंदर कुछ ट्रस्ट के मेंबर हैं, कुछ बाहर से भी फिलहाल अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो कल की बैठक में चंपत राय और साथ ही डॉक्टर अनिल मिश्रा ने जो इस्तीफा दिया है इस चंदा चोरी मामले के अंदर, उनका आगे क्या भविष्य होगा, ट्रस्ट में वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, इन सभी बातों को लेकर फिलहाल यहां पर तैयारियां की जा रही हैं और इस बैठक के बाद बहुत सारी जो बातें हैं वो साफ हो जाएंगी। दरअसल सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त लोगों के मन में है कि अब जो नए मेंबर इस ट्रस्ट में शामिल किए जाते हैं अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे के बाद, वो कौन लोग हो सकते हैं। कोई खुले तौर पर इस बात को स्वीकार करे या ना करे, इतना तय है। 2-3 संभावनाएं जो पैदा होती है। पहली संभावना तो ये है कि वो आरएसएस या वीएचपी के कोई विश्वस्त ही हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो राम जन्मभूमि पर राम मंदिर भव्य बने, दिव्य बने, जो इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाता रहा है, वो विश्व हिंदू परिषद ही रहा है, वो आरएसएस ही रहा है। तो ऐसे में एक संभावना ये दिखाई देती है
कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ही दिए गए क्या किसी नाम के ऊपर मंथन होगा और क्या वो इन दोनों पोजीशंस पर यानी कि महासचिव और ट्रस्टी की पोजीशन पर यहाँ पर चयनित किया जाता है, या फिर जैसा एक संभावना ये बनती है कोई ऐसा सदस्य हो, कोई ऐसा महासचिव के पद पर व्यक्ति हो जिसके पास प्रशासनिक अनुभव हो, जिनके पास मैनेजरियल स्किल हो, जिनके साथ अकाउंटेबिलिटी और इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी दोनों बातें जोड़ी जा सके। क्या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है? तो इसी को लेकर कल की बैठक में पूरा मंथन किया जाएगा कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है। हालांकि अभी तक इतनी गोपनीयता जरूर रखी गई है, कोई भी नाम खुलकर सामने नहीं आ रहा है, कौन किसका नाम एफर्ट कर रहा है इसे लेकर भी अभी कोई डिटेल सामने नहीं आ पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि जहां तक नाम आता है चंपत राय का और अनिल मिश्रा का, ये एसआईटी की पूछताछ में लगातार सामने आ रहे हैं।